नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और उसके परिणाम आए हैं, वो विपक्ष के खेमे में बेचैनी बढ़ा रहा है। बेशक विपक्ष दावा कर रहा है कि ये सब पैसे का खेल हुआ है और उसी की वजह से ये नतीजा आया है। इस पे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले जो परिणाम आए हैं, वहाँ पर 288 नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव हुए थे, जिसमें से बीजेपी 129 जगहों पर जीत का परचम लहरा रही है और जो महायुति के अन्य सहयोगी हैं, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, वो जो है 51 जगहों पे, और जो दूसरा धड़ा है एनसीपी का अजीत पवार वाला, वो 40 के आसपास लेकर के आ रहा है और ये पहुंच जा रहे हैं 215-20 के आसपास। और कुल वहां पर चुनाव हुए हैं 288 लोकल बॉडी में, यानी कि प्रचंड जीत, अब सुनामी कहिए। अब इसके बाद विपक्ष क्या कह रहा है और किसकी ज्यादा टेंशन बढ़ रही है? यदि विपक्ष की बात करें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस 35 जगहों पे जीती है और जो शिवसेना यूबीटी है और एनसीपी शरद पवार का गुट, वो कभी 8-8 या 8-9 पे जीत रहे हैं। तो वो तो एक तरह से उनका सफाया हो गया है। कांग्रेस जरूर कह सकती है कि थोड़ी सी उसकी इज्जत बची है। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस चुनाव परिणाम से क्या लग रहा है? तो जो कांग्रेस कह रही है उसका पहला रिएक्शन ये आया है कि सब पैसे का खेल हुआ है। और जो शिवसेना यूबीटी है, उसने सामना में बाकायदे इसको लेकर के पोस्टमार्टम किया है। वो बता रही है कि इसमें बीजेपी ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है। एक तरफ धनबल था, बाहुबल था, सत्ता थी, और दूसरे तरफ वो एक तरह से निहत्थे थे। उनके आपस में ही सहयोगी दलों में लड़ाई हो रही थी और इतने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके वो जीत लिए, तो इसमें कौन सा तीर मार लिए? फिर वो एग्जाम्पल देते हैं पंजाब का, तेलंगाना का, कि लोकल बॉडी का चुनाव वहां पे बैलेट पेपर पे हुआ तो क्या नतीजा हुआ? एक जगह आप, एक जगह कांग्रेस आई। वो ये कहना चाहते हैं कि इसमें भी बेईमानी हुई है, आप बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव कराते? देखिए, ये मांग जब से बिहार चुनाव परिणाम या उसके पहले के विधानसभा चुनाव परिणाम आया है, तभी से उठने लगी है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। अखिलेश यादव ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था। जर्मनी, अमेरिका समेत तमाम देशों का उन्होंने उदाहरण दिया था कि यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं रहा, वोट किसी को दिया जाता है, वोट किसी को मिलता है। ये है विपक्ष का कहना। अब इस बात को थोड़ी देर के लिए किनारे रख करके बात करें महायुति की, जिसमें कि 3 मेन घटक हैं, बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट। तो सबसे ज्यादा यदि किसी के माथे पे बल पड़ रहे हैं तो इन दोनों सहयोगी दलों के। बीजेपी कहां पहुंच गई है? बीजेपी अकेले के दम पे बहुमत के नजदीक पहुंच रही है और जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होगी वैसे वैसे सहयोगी दलों का भाव कम होगा। विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को मिली सफलता तो मुख्यमंत्री कौन बना? देवेंद्र फडणवीस बने। एकनाथ शिंदे को पीछे हटना पड़ा, उसके पहले वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसी तरीके से जब स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी मजबूत होगी तो इसका क्या संदेश है? इसका संदेश है कि जो बीजेपी को शहरी क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी माना जाता है, वो तो गांव तक पैठ बना रही है, क्योंकि इसमें नगर पंचायत का भी चुनाव है तो उसकी जमीन मजबूत हो रही है गांव में और इनकी जमीन कमजोर हो रही है। ये छोटे दल है कंपैरेटिवली। तो आप एक बात इसका एनालिसिस या इसको इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि विपक्ष तो परेशान हो ही रहा है। अभी जो सहयोगी दल जुड़े हुए हैं वो भी बीजेपी की इस सफलता से कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, उनके लिए भी चिंता की बात है। अब इस चुनाव को क्या माना जाए? इसको ट्रेलर माना जा रहा है, इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 तारीख को यानी 15 जनवरी को चुनाव होने जा रहा है। 16 को नतीजे आएंगे। वो चुनाव बड़ा है क्योंकि 29 नगर निगम का चुनाव है। बीएमसी में सत्ता हासिल करने के लिए शिवसेना, बीजेपी और भी जो दल है एनसीपी, कांग्रेस वगैरह वगैरह, सब में जो है होड़ मची रहती है।
और उसको जीतने के लिए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिलाया है। लेकिन उसका कितना असर होगा, क्योंकि चुनाव जो है और जो राजनीति है वो संदेशों और संकेतों से चलती है। ये जो अभी चुनाव परिणाम आया है, इससे तो ये संकेत चला ही गया कि पूरे महाराष्ट्र में तो महायुति आ गई। अब जो है नगर निगमों के चुनाव में आप जो मतदाता हैं उन पे इसका असर तो पड़ेगा। ठीक है, ये चुनाव एकदम अलग उससे होगा और आप जोर लगाएँगे, विपक्ष भी जोर लगाएगा, सत्ता पक्ष भी लगाएगा। लेकिन यदि इसको सेमीफाइनल माना जाए तो इसमें तो महायुति बाजी मार ले गई। एमबीए हाथ मल रहा है। अब वो इसके लिए चाहे जो आरोप लगाए, देखना ये है कि चुनाव परिणाम के आने के बाद महाराष्ट्र की जो राजनीति है और जो 29 नगर निगमों का चुनाव होना है, उसमें कैसे ये कुछ बदलाव होता है क्या? आपस में कुछ खींचतान बढ़ती है क्या? कैसे इस जीत को बरकरार रखने के लिए क्या ये आगे की रणनीति बना रही है, चाहे महायुति हो और एमवीए जो है हार से उबरने के लिए, जीत की तरफ बढ़ने के लिए क्या रणनीति बना रही है, ये सब देखना होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।